देश में एक बार फिर रोहिंग्या एक बार फिर चर्चा में है। मामला उनको बसाने को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट से गरमाया है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात कही थी। हालांकि पुरी के इस ट्वीट के बाद सरकार ने बयान जारी कर अपने रुख को साफ कर दिया है। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार रोहिंग्याओं को उनके देश में वापस भेजने तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इस विवाद के बाद एक बार फिर रोहिंग्या चर्चा में है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये रोहिंग्या कौन है और भारत में कैसे और कब आए हुए हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये रोहिंग्या हैं कौन। तो रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन प्रांत के रहने वाले हैं। हालांकि वहां की सरकार ने उन्हें कभी भी अपना नागरिक नहीं समझा। म्यांमार इन्हें बांग्लादेशी प्रवासी मानते हैं। साल 2012 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें लाखों रोहिंग्या वहां से भागकर बांग्लादेश के रास्ते भारत में आकर बस गए। वहीं साल 2017 में म्यांमार में कुछ रोहिंग्याओं ने रखाइन में पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें 12 पुलिस वाले मारे गए थे। इसके बाद वहां की सेना ने रोहिंग्याओं को रखाइन से मारकर भगा दिया था। वहीं बात करें भारत में आखिर ये कैसे आए, तो 1982 की बात है, जब म्यांमार सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून से रोहिंग्याओं का नागरिकता दर्जा खत्म कर दिया गया। इसके बाद म्यांमार सरकार रोहिंग्याओं को अपने देश से भगाने के लिए तरह तरह के उपाय करती रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बांग्लादेश के रास्ते 80 और 90 के दशक में रोहिंग्या भारत में अवैध तरीके से घुस आए। हालांकि 2017 में जब रखाइन प्रांत में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा भड़की तो बड़ी संख्या में करीब 7 लाख रोहिंग्या पलायन कर बांग्लादेश से होते हुए भारत में आ गए। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय के रास्ते से देश भर के कई शहरों में बस गए। अब सवाल यह है कि वो भारत में कहां-कहां बसे हुए हैं। तो अगस्त 2017 में राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में करीब 40,000 रोहिंग्याओं के होने की संभावना है। ये रोहिंग्या मुसलमान ये देश में बने अलग अलग रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भी रह रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से सटे मदनपुर खादर में भी रोहिंग्याओं की कई बस्ती हैं। भारत की बात करें तो रोहिंग्या मुस्लिम दिल्ली के अलावा जम्मू, जयपुर, हरियाणा, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में बस गए हैं। वहीं सवाल उठता है कि आखिर पूरे देश में ये रोहिंग्याओं को लेकर काफी बवाल क्यों मचा हुआ है। एक तरफ राजनीति मुद्दा भी बन गया है, तो म्यांमार की तरह ही भारत सरकार का भी यही कहना है कि रोहिंग्याओं को देश और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। रोहिंग्या मुद्दे पर भाजपा ने पहले भी कहा था कि अवैध प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और केंद्र सरकार इस मामले पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। भारत की खुफिया एजेंसियों को शक है कि भारत में रोहिंग्या मुसलमानों के नेता पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है, तो इसलिए केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि ये रोहिंग्या भारत में रहें। तो सिर्फ यही कारण है कि भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर, देश की जनता की सुरक्षा को लेकर रोहिंग्याओं को देश से निकालना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनको थोड़ी जगह मिले, उनको घर मिले। अब इन दोनों जो राजनीति पार्टी हैं, इनके बीच क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। साथ ही केंद्र सरकार का क्या फैसला होगा इन रोहिंग्याओं को लेकर, वो भी आने वाले वक्त में हम सबको पता ही चल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन रोहिंग्याओं को अपने देश से निकाल देना चाहिए या फिर सच में इन्हें रहने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।